डॉक्टर सीपी राय साहब, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस के पसीने छूट गए। आप लोग ये जो इंडिया गठबंधन बना रहे थे, आपकी हवा निकाल दी। एक मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लिया है। आपको सोचा नहीं होगा आपने कि मोदी जी इतना बढ़िया दांव चल सकते हैं। क्या वाकई में कांग्रेस बहुत घबरा गई है, पसीने पसीने हो रही है और लग रहा है कांग्रेस मैदान से गायब? क्या सीन है डॉक्टर सीपी राय? संजय जी, अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है शीबा। मुझे लगता है शीबा ने अभी जो बयान दिया अपना पूरा, भाजपा के नेताओं के पसीने छूट गए होंगे कि शीबा के इस तरह के बयान अगर देश भर में चल गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो उनके पसीने जरूर छूट रहे हैं। आज सोनिया गांधी संसद में उतरी और संसद में उतरते ही उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि महिला बिल आ रहा है, क्या कहेंगी। उन्होंने सिर्फ 3-4 शब्दों का जवाब दिया, हमारा ही तो है। तथ्य यह है, बादल जी तो जानते हैं और बाकी साथी भी जानते होंगे कि ये बिल राज्यसभा में ऑलरेडी पास है और कांग्रेस सरकार में पास है। जो बिल राज्यसभा से पास हो जाता है वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। वो चाहे जब लोकसभा में लाया जाए, वो बिल एज इट इज चल जाता है। वो कल रात को मैं एक टीवी चैनल पर था, 8 बजे रात को। कल मैंने कहा था कि महिला बिल के बारे में बात जरूर हो रही है, लेकिन मुझे शंका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच महिलाओं के पक्ष में नहीं है। आज सुबह भी जब महिला बिल नहीं आया था तो भी एक चैनल पे था मैंने उस वक्त भी ये बात कही। मैंने कहा इन लोगों के सबसे बड़े जो मालिक हैं, जिनके सपनों के आधार पर ये भारत बनाना चाहते हैं, उनका नाम है गुरु गोलवलकर। आजादी की लड़ाई के बाद गुरु गोलवलकर ने यह कहा था कि अगर महिलाओं को, दलितों को, सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है तो मैं इस ऐसे आजादी से अच्छा है कि 100 साल गुलाम रहना पसंद करूंगा। ये गुरु गोलवलकर का बयान है। उन्हीं के चेले चपट्टे हैं, उन्हीं की आशाओं का भारत बनाना चाहते हैं लोग। तो मैं तो मानता ही नहीं था कि किसी हालत में महिला आरक्षण बिल लागू भी करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के, जैसा बताया धनंजय जी ने भी, तमाम नेताओं की वीडियो आज सामने आ गए। मुझे शंका थी कि कुछ न कुछ पेच इसमें जरूर होगा। जहां तक इसका सवाल है कि बिल लागू अभी क्यों नहीं हो सकता, यह सच है कि 16 प्रदेशों की सहमति चाहिए, पूर्ण बहुमत से उनका समर्थन चाहिए, और राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन अगर इरादा इनका सचमुच पास करने का होता तो राज्यसभा से कांग्रेस सरकार में पास किया हुआ बिल रखा हुआ है, लोकसभा में इनका भारी बहुमत है, ये उसको तत्काल पास कर सकते हैं। और कांग्रेस शासित प्रदेश, कांग्रेस चूंकि समर्थन में खड़ी है, कांग्रेस शासित प्रदेश समेत अपने शासित और अपने दोस्तों साथियों के शासित प्रदेशों को भेज सकते थे। तो संभवतः 16 प्रदेशों का इनको समर्थन भी अगले 3 महीने में मिल जाता और फिर ये लागू करना आसान हो जाता। अगर इनका इरादा ठीक होता तो इसी चुनाव, जो अगले चुनाव होने जा रहे हैं, तत्काल ये लागू किया जा सकता था। दूसरा पेज, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी महिला आरक्षण का बिल तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उसमें सामाजिक न्याय का ध्यान न रखा जाए। सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा है। पहले भी जब इसको पास करने की कोशिश की गई थी तो ये बिल फाड़ा गया था, कुछ लोग मेज पर चढ़ गए थे और उनकी मांग ही यही थी कि सामाजिक न्याय का ख्याल रखा जाए, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण इसमें रखा जाए। शीबा ने नया सवाल उठा दिया, पसमानदा समाज का। निश्चित तौर पर अगर आप सामाजिक न्याय देना चाहते हैं तो महिलाएं भी सामाजिक न्याय में आती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सामाजिक न्याय की अवधारणा दी थी और ये कहा था कि संत सोपान ने बाधी गांठ, पिछड़े मांगे 100 में 60, तो उन्होंने कहा था इस पिछड़े में सभी जाति और धर्म की महिलाएं भी आएंगी। ये उनकी परिकल्पना थी आरक्षण के सवाल पर, और आरक्षण की पहली परिकल्पना मुझे लगता था उनकी थी, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पिछड़ों के सवाल पर। तो इनका इरादा ही नहीं संजय जी, ये केवल शगुफा छोड़ के किनारे हो जाना चाहते हैं। आपने शुरू में एक किस्सा सुना दिया वो महिला का, जिसको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उसने कहा ठीक मैं ये कर दूंगी, अगले दिन मोदी जी जाने। तो मोदी जी जानते हैं कि उनकी विदाई का वक्त आ गया है। कल का जो भाषण था, राजेश बादल भाई को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मोदी जी ने कल सारे लोगों की तारीफ क्यों किया। होता है अंतिम समय में व्यक्ति बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, वो अंतिम समय सत्ता का हो या अंतिम समय अपना हो, अच्छी अच्छी बातें करता है, लोगों से माफी मांगता है, अपनी बुराइयों के बारे में पश्चाताप करता है। तो मैं कल के उनके भाषण को उस पश्चाताप के रूप में ले रहा हूं। वो जानते हैं कि उनकी विदाई का वक्त आ गया है। जहां तक इसका सवाल है, कांग्रेस पार्टी ये बिल लाई थी। आज नगर पालिकाओं में या ग्राम प्रधानी इत्यादि में अगर ये बिल लागू है तो राजीव गांधी की वजह से लागू। ये अलग बात है कि वो पास नरसिम्हा राव की सरकार में बाद में हो पाया, लेकिन कांग्रेस सरकार के कारण लागू है।
और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सरकार रहते और न सरकार रहते, मुझे याद है 2014 में सोनिया गांधी ने एक भाषण देते हुए कहा था कि महिला आरक्षण के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हमने राज्यसभा में पास कर दिया, लोकसभा में नहीं हो पाया, बहुत दुर्भाग्य है। अब हम विपक्ष में हैं, लेकिन इस सरकार पर हम दबाव बनाते रहेंगे कि महिला आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। 3 बार राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को। तो इस आरक्षण के बिल को लाने के पीछे कांग्रेस का दबाव भी काम कर रहा है और साथ में महिलाओं की जागरूकता। मैं एक चीज का जिक्र जरूर कर देना चाहता हूं, आरक्षण लागू नहीं है, फिर भी अभी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज के रूप में विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी और लड़ सकती हूं के नाम पर उन्होंने इस पूरे समुदाय को जगाने की कोशिश की। आपको याद होगा, तमाम चीजों के बावजूद 40% टिकट उन्होंने महिलाओं को दिया। ये अलग बात है कि खुद महिलाओं ने ही महिलाओं का साथ नहीं दिया और उनमें अधिकतर महिलाओं को बहुत कम वोट मिला। और आश्चर्य की बात तो यह है कि खुद उन्नाव की जो लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, उसकी मां को टिकट मिला। और कैसा वो जिला है, कैसे वो लोग हैं, कैसे हैं वहां के रहने वाले लोग कि उनके अंदर इतनी भी, क्या शब्द इस्तेमाल करूं समझ नहीं पा रहा हूं, कि एक बलात्कार पीड़ित महिला जिसका सनसनी पूरे देश में फैली हुई थी, एक नेता ने बलात्कार ही नहीं किया, हत्या भी कर दी। और क्या पूरा उन्नाव, क्या उसकी आत्मा सो गई थी कि उसकी मां को केवल 600 वोट दिया? ये बहुत दर्दनाक किस्सा है और ये हम लोगों के आत्मचिंतन का किस्सा है। शिवा, इसमें हम लोगों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। बिना आरक्षण के भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिया। जीती नहीं जीती वो अलग सवाल है, लेकिन अपनी बात को पूरी किया। अगर ये आरक्षण लागू अभी नहीं भी पास हो पाता है, वैसे तो मैंने पहले बता दिया, अगर ये सरकार की मंशा साफ हो तो 3 महीने में ये आरक्षण का विधेयक राज्यों से और सब जगह से राज्यों का स्पेशल सत्र बुला के पास हो सकता है और कांग्रेस समर्थन कर रही है। लेकिन अगर नहीं भी पास होता है तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिया, क्या सारी पार्टियां मिलकर के पार्टी के स्तर पर अगले सारे चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट नहीं दे सकती हैं? अगर मंशा साफ है, लेकिन दुर्भाग्य से मंशा साफ नहीं है। पुरुषवादी समाज में अभी भी उस मानसिकता के बाहर निकलने का इरादा लोगों का नहीं है और गोलवलकर के चेलों का तो इरादा बिल्कुल नहीं है। इसलिए किसी गलतफहमी मत रहिए, इस सरकार का कोई इरादा इस बिल को पास कराने का नहीं है, इसीलिए उसमें उसे पेच छोड़ रखा है और वो किसी हालत में नहीं चाहती कि महिलाएं पुरुष के बराबरी में आगे आए। पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बिल के साथ खड़ी है। सीपी राय साहब, क्या आप खड़गे जी से डिमांड करेंगे कि बिल भले पास ना हो लेकिन कांग्रेस में 33% टिकट महिलाओं को दिए जाएं? उत्तर प्रदेश में ये फार्मूला चला करके हम लोग देख चुके हैं, लेकिन जितनी महिलाएं सशक्त रूप से लड़ने लायक मिल सकें, उनको अधिक से अधिक संख्या में टिकट देने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो कोशिश ना हो जो हम यूपी में हमने किया और ऐसी तमाम महिलाएं टिकट लेके गई जिनको 300-400 वोट मिले, क्योंकि अंततः अगर ये सरकार रह गई तो फिर भारत नहीं रहेगा, भारत का संविधान नहीं रहेगा। पहला इरादा इस चुनाव में इस सरकार की विदाई तय करना, जिससे संविधान बच सके। आरक्षण तो हम फिर भी लागू कर देंगे, लेकिन मैं ये जरूर मांग करना चाहूंगा, अधिकतम जो महिलाएं जागरूक हैं, जो लड़ रही हैं, उनको टिकट देने का प्रयास जरूर पार्टी को करना चाहिए।